Hare Krishna बच्चों, I am your science teacher from K2 Success. Today I am explain about the living world. आज हम कुछ important questions करेंगे इस चैप्टर से. तो पहला क्वेश्चन है, which of the following is a defining feature of living organism? Living organism क्या होता है? Self replicating, evolving, self regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. यानी कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन करने के कैपेबल होना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है. तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें दो टाइप्स के होता है, एक होता है नॉट डिफाइनिंग और एक होता है डिफाइनिंग. तो जो हमारे पास डिफाइनिंग फीचर होता है उसमें क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता. और जो हमारा नॉट डिफाइनिंग होता है वो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी मिल जाता है देखने को. नॉट डिफाइनिंग के हमारे पास दो एग्जांपल्स होते हैं, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है. ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज द इंक्रीजिंग इन नंबर एंड मास सेल बाय सेल डिवीजन. तो ग्रोथ में भी देखने को मिलता है कि वो या तो सेल्स में डिवीजन होकर ग्रोथ होती रहती है, एक सेल जैसे खत्म हो गया दूसरा फिर ग्रो हो गया. इस तरह से ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में देखने को मिलता है. दूसरा जो हमारा ग्रोथ है वो नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिलती है, जैसे माउंटेन हो गया या डस्टी एरिया हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन इंक्रीज होता रहता है, डस्ट उस पर जमती रहती है तो वो बढ़ता रहता है. और ग्रोथ जो होती है एक ह्यूमन बींग में या फिर किसी एनिमल में वो एक सर्टेन एज तक होती है. दूसरा बात करते हैं रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट्स अ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू दोस ऑफ देयर पेरेंट्स. यानी कि मतलब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट से जो प्रोजेनी होती है उसके पास क्या होता है, एक सिमिलर जैसे पेरेंट्स के जैसे एक न्यू वंस बन जाते हैं. इसमें कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए. इसलिए रिप्रोडक्शन को हम नॉन लिविंग, नॉन डिफाइनिंग वाली कैटेगरी में रख देते हैं. दूसरा चीज डिफाइनिंग फीचर में हमारे ये तीन आते हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं एक लिविंग सिस्टम में. दूसरा सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये सेल से बनता है, सेल डिवीजन देखने को मिलता रहता है इसमें, तो ये हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है. कॉन्शियसनेस की बात करें, हर एनिमल सेंस कर सकता है अपने एनवायरमेंट को और उस चीज पे रिस्पॉन्ड कर सकता है. कोई भी एनवायरमेंटल कुछ भी हमें दिखने को मिल रहा है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, केमिकल, पॉल्यूटेंट्स, इन सब के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स अवेयर फ्रॉम देयर सराउंडिंग. सराउंडिंग में कुछ भी होता है सारे ऑर्गेनिजम्स अवेयर रहते हैं. बात करें ह्यूमन बींग्स की तो उनके पास होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिससे वो अपना थिंकिंग करके काम कर सकते हैं. तो अब आपको पता चला नॉट डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है. तो अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो ग्रोथ तो हमारा नॉन लिविंग होता है, नॉट डिफाइनिंग में आता है, और रिप्रोडक्शन हमारा ये भी नॉट डिफाइनिंग में आता है. एबिलिटी टू मेक साउंड, कोई भी नॉन लिविंग चीज है वो भी साउंड कर सकती है, तो वो भी हमारा नॉट डिफाइनिंग में आता है. सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग में आता है वो कौन सा होता है, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी. एट द लास्ट आपको एक कुछ क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में करने हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स बताएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, absence of metabolism, all of these. And second question is this, which of the following organism do not reproduce? कौन कौन से reproduce नहीं कर सकते? mules, worker bee, infertile human couples and all of these. तो ये इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक यू.